नमस्कार मित्रों, मैं भोले बाबा मिश्र। आज मेरे सामने वो हस्ती और वो सक्सेस में मिलने जर बेमिसाल है और अपने आप में एक देश के हीरो कहने जाने वाले रिटायर्ड जनरल नरपत सिंह जी राजपुरी से। सर आइए उनसे रूबरू मिलते हैं। सर पहले तो मैं आपको नमस्कार और कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जय हिंद सर, जय हिंद। और क्योंकि आप मेरे देश के एक सेवित सैनिक हो तो मेरा पहला फर्ज पत्रकारिता एक तरफ है, लेकिन मेरा पहला फर्ज है कि आपको चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। सबको नमन, सबको नमस्कार और जय हिंद। वही हमने पूरी जिंदगी 40 साल से सीखा है और मेरे को बड़ा खुशी हो रहा है कि मेरी जो दूसरी पारी है, जो मेरा इलाका, मैं उसमें सेवाएं देना, जन सेवा करने का कूट कूट के भरा हुआ है। पहली पारी कर ली, अब दूसरी पारी है और साथ के बाद का पूरा काम जो है, कोई ऐसा काम करें जिसमें हर हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र है जो है वहाँ हम शिक्षा लाएं, हम रोडें ठीक करें, हम रात दिन ग्राउंड पे रह के जैसे देश की सेवा और राष्ट्र हित का काम करने का बड़ा मन है। वही आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। जनरल साहब, मेरे पूछने से पहले आपने सारे उत्तर दे दिए, लेकिन क्या करें, आप क्या शैली होती है सैनिक की। सर पहले तो आपका अपना पूरा परिचय बताइए सर। देखो ऐसा सब, मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरा पैतृक गांव है साकरना, जो जालोर से 10 किलोमीटर पे है। मेरे पूर्वज पूना सिंह जी वहां के आके पुनायता बसाया पूना जी ने, और उसके बाद आज से कुछ सालों पहले मेरे पूर्वज यहाँ आए और फिर वहां से मैं जन्म लेके पास वाले गांव में नदी के पार करके स्कूल जाता था 5वीं तक। 5वीं मैंने वहां स्कूल से नदी पार करके जो है उससे किया, और फिर कहीं से मालूम चला तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का, और पहला विद्यार्थी था मेरे समाज का, मैंने दिया, उसमें मैं प्रथम अव्वल हुआ। और मुझे 1974 में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में पढ़ाई करने का मौका, और वहां पे जगदीप जी धनखड़, आर्मी चीफ दलबीर जी, ये वो हमारे सीनियर्स हुआ करते थे, और उनका वो आज जिस मुकाम पे हैं तो उस मुकाम की तरफ बढ़ने का तो प्रेरणा मिलती है। और वहां हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे, और पहले चांस के अंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी का यूपीएससी का एग्जाम दिया और एकदम अव्वल नंबर से हम सिलेक्ट हुए एसएसबी। और फिर हमने 1974 में वहां थे, 1981 में वहां गए, और उसके बाद जो जिंदगी के ये 50 साल यूनिफॉर्म पहनी सर, और 40 साल ऑफिसर्स के नाते एज ए ऑफिसर फ्रॉम लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, और समाज का पहला जनरल बना। अपने राष्ट्र सेवा, अपने ईमानदारी उससे, और उसके अंदर कई भारत की घुड़सवारी टीम में भी रहे। कोई ऐसी जगह नहीं है देश में, चाहे कश्मीर में 3 बार, और सब जगह नॉर्थ ईस्ट वगैरह में सेवाएं दी। और अब अभी आया हूं मैं, आते ही मेरे को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो वीरांगनाएं हैं, जो रिटायर्ड हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनकी पेंशन है, वो सब करता है। सर यहाँ पर मैं बोले मैं 19 थोड़े तीखे सवालों से जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो सर अब हम तो सैनिक है, स्ट्रेट आंसर मिलेगा। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर सही रहूं सर। क्यों कि आप एक प्रकार से द्रोणाचार्य और मैं हूं सर अर्जुन। तो मेरे अगर कोई शब्दों में त्रुटि हो तो मुझे देश के, आप पहले नागरिक सेवा बंधु हो देश के, तो सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं। आप बेधड़क, मैं एक सैनिक हूं और सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। सर मेरा दूसरा सवाल तीखा है सर। देश की सेवा करते हुए चुनाव की तरफ आपका मुंह क्यों मुड़ गया सर? ऐसा हुआ कि मैं पिछले 1.5 साल से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जो हमारे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो देशभक्ति का काम है, जो सेना में सेवा देखा है, उनको जोड़ा मैंने, और वो लोग लाखों में जुड़े सर। और वो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर आप हमारे को तो जोड़ लिया, अब अपन आए हैं देश को संवारने, और देश को संवारना है तो मोदी जी का हाथ स्ट्रांग करना है। और मोदी जी का हाथ स्ट्रांग तब हो गए जब सही तपस्वी लोग, जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम कूट कूट के बड़ा हुआ है, वो लोग जुड़ेंगे तभी तो होगा। हमारे सब लोग दूर भागते हैं, वो आते ही नहीं, कहते हैं कि ये तो गंद है, ये तो यहाँ पे कीचड़ उछलेगा। और मेरे को भी अभी मेरे को कहते हैं कि मैं भी कह रहा हूं, मैंने कहा जिम्मेवारी से, कर्तव्य से, कोई भी दायित्व से वॉरियर पीछे नहीं हटता। अगर मेरे लोग 36 कौम के अगर दिल से चाहते हैं मेरे इलाके के कि मैं आऊं और सेवा करूं, तो मैं हाजिर हूं, और मेरे से बेटर कोई और है तो मेरे को कोई लालच नहीं, मैं कहीं मांगने नहीं जाऊंगा, कहीं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो सेवा करूंगा। सर मेरी बात है, फरमाइए आप। लेकिन सर ये सेवा, ये कर्तव्य, ये आपका जज्बा समाज में रह के भी तो हो सकता है ना सर? मैं आपकी क्या जरूरत है? आप बताओ मुझे रास्ता,
मैं अभी कर रहा हूं। वीरांगनाओं को अभी उद्योग जो मेला हुआ उसके अंदर वीरांगनाओं को लाए, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को लाए, सबका किया सब। लेकिन जो लोग मेरे आसपास छत्तीसगढ़ के हैं वो, और कुछ यूथ जिन्होंने, मैंने अभी तक अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं, ना मैंने किसी से मांगा, ना मैं किसी के पास गया, ना मैं किसी को बोलता हूं। मेरे को तो ये जो जनता है और जनता जनार्दन है, ये लोग अगर चाहते हैं कि मैं आके और जस्टिस कर सकता हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सर। दायित्व से, जिम्मेवारी से एक वॉरियर अगर पीछे हट गया, फिर वो आप जो कहते हो फिर वो काय का अर्जुन है। अगर कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान में से क्या बोला, कर्मण्येवाधिकारी। तो अभी इतने साल इतनी मेहनत करके आए हैं, और अगर सेवाएं देनी है और सबसे अच्छा मोदी जी का हाथ अगर अपने मजबूत करना है तो ईमानदारी वाले लोग, अब तो जो है पैसा वर्सेस सर आपके राष्ट्रभक्ति, सब जनता सेलेक्ट करे। पैसे वाले चाहिए, पैसे वालों को लो, हमारे से बेटर है तो मैं खुद आऊंगा आपके पास कि सर ये आदमी मेरे से बेटर है, इनको लीजिए। लेकिन मुझे जहां बू आती है कि ये सब धन के बल पे आके पैसा कमाने के लिए आते हैं राजनीति में, दुख होता है। और बड़े बड़े घर में दुख करने से अच्छा है कि लड़ो और आगे बढ़ो। सर आपकी भावनाओं को लेके ये मैं समझू कि सीधा बीजेपी से बिलोंग। मैं सर बिल्कुल जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद है, वो भी एक जो अपनी विचारधारा लेती है वो संघ से लेती है। और हम वो सैनिक लोग हैं जो हम जुड़े हैं अभी मेरे साथ। यहाँ कमांडो है करण सिंह जी, वो मेरे संस्था के अभी मेरी बात कमांडो करण सिंह जी से हुई थी सर। हाँ। सूत्रों के आधार पर कई लोग कमांडो करण सिंह जी जैसे और भी लोग जो आपका जिक्र करते सर, आप थोड़े सब्बा के तेज तर्रार और जुझारू हुए। मैं तो ऐसा हूं आपको कि आज भी वही पत्थर को तोड़ के निकालने वाले सर। जम्मू कश्मीर में 3 बार रहे, जब हमने उनको हरा दिया तो इस देश को आगे बढ़ाना है, इस एरिया को आगे बढ़ाना साहब सबसे ज्यादा। मैं यहाँ पे आप मानोगे नहीं, एक एक गांव आप कालंदी से ले लो, मोहम्मद नगर आजाद मूर्ति पे मैं हाजिर सर, आप कालंदी हाजिर सर, आपका जालोर हाजिर, जहां गया। लेकिन जो रोडें देखी गांव में जाते हुए मेरा बड़ा दुख हुआ सर। और फिर मैंने पानी की प्रॉब्लम देखी, फिर मैंने शिक्षा का अभाव देखा, मेरा मन सही में को रो पड़ा। और मैंने कहा यार ये नरपत अगर कुछ कर सकता तो कर, नहीं तो ग्लानि में ही डूबे रहोगे। सर मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं अच्छी तरह, लेकिन सर चैनल पे सत्य तो बोलना ही पड़ता है। मैं तो आपके सामने बेधड़की से बोलूंगा। चौथा सवाल है सर, आपको अपने समीकरण कैसा लग रहा है? देखो ऐसा साहब, जो मैं किसी और के आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, मैं कभी किसी का नाम नहीं लूंगा। हर एक की अपनी एक होती है। लेकिन समीकरण जब जिस हिसाब से 1000 लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आए और बोले आप आगे बढ़ो, एक तजबा छत्तीसगढ़ में कौन सा, मैं तो जिंदगी भर फौज का रहा हूं, लेकिन 75 साल से मेरे जो मैं पहला जनरल हूं साहब राजपुरोहित समाज का, फर्स्ट लोगों में से था जो सर्विस में गया, फर्स्ट लोगों में था जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गया और सीधा ऑफिसर बनने के बाद जनरल बना। तो इधर काफी 3 लाख के करीब वो लोग भी हैं सर, उनकी भी कोई इच्छा है सर। छत्तीसगढ़ का है, मेरे सैनिकों का है सर, भूतपूर्व सैनिकों का है, आपका है। जनरल साहब बीच में आपको रोक रहा हूँ सर, थोड़ा सॉरी कहता हूँ क्योंकि सर सवाल पूछना मेरा काम है। बिल्कुल। कहीं जाके फिर ये मान लो भगवान की आपको टिकट मिल गया सर, थैंक यू सर, वो और आप के घर आए, और आजकल क्या सर जातिवाद हो रहा है, तो आप 36 कौम के साथ या फिर? देखो साहब, जालोर में आप पधारिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे जो अध्यक्ष हैं घासीवाद के नसराम जी, मेरे जो हमारे से जुड़े हुए हैं संस्था से, मेयर जी है नेवल ऑफिसर, उसके साथ में हजारों लोग जालोर और सुरई में करण सिंह जी कमांडो है, वो है। दूसरे कल आएंगे देवड़ा साहब, रतन सिंह जी वो अध्यक्ष हैं। यहां हजारों लोग इस तरह के हैं, वो मेरे हैं जिनके साथ मैंने अपनी रोटियां खाई है सर, बैठ के बॉर्डर पे सैनिकों। अगर वो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो और मैं नहीं बढ़ूंगा तो वो क्या कहेंगे, कायर है। सर मेरा अंतिम एक सवाल सर, हमारी भी कोई सीमा होती सर, ऐसा कोई वाकया जो अपने जीवन में आपने सीमा पर देश की सेवा करते हुए जो कई दुश्मन का सामना हुआ? सर मैं यंग ऑफिसर था, यस, और मैं चैलेंज लेके एक
ऐसे ही पेट्रोल चाइना बॉर्डर पे गया और 1985 की दिसंबर के महीने में 1985 में, और ट्राई जंक्शन इंडिया चाइना बर्मा का आज मैं आपको जिक्र करता हूं, आज तक नहीं किया। और आज भी एक गवाह है, अगर आप साकरना जाओगे, एक राव है वहां पे, तो सरपंच भी रहे, वो उस टाइम हॉस्पिटल में थे अरुणाचल में, और उस समय 25 सैनिकों को ले गया और हम बर्फ में फंस गए। 5 दिन कनेक्शन कट गया। लोगों ने कहा ये तो चाइना ले गए, या तो चाइनीज ले गए या ये बर्फ में, कच्ची बर्फ में दब गई। 5 दिन बाद एक सेकंड लेफ्टिनेंट के नाते और उस पेट्रोल का लीडर होने के नाते मैंने संपर्क ऊपर जाके फिर उस फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ये अंगूठा आपको दिखा सकता हूं, ये देख रहे हो आप कटा हुआ, ये फ्रॉस्ट बाइट थी मेरे को। और वो जो साल मेरी सर्विस कितनी, 5 महीने, जून में मैं कमीशन हुआ और दिसंबर की ये वारदात है। और जब मैं ये सब करके आया, तो जब हम वापस क्रॉस करके आए इंडिया में, हेलीकॉप्टर से हम इवोकेट हुए, और कभी समय मिले आपको, आप साकरना में जाके, और वो मेडिकल कोर के जो वहां पे सूबेदार साहब हैं, वो अभी सरपंच हैं, उनसे पूछना, वो पूरी कहानी बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से। सब दुश्मन का सामना हो रहा, ठीक है सर, कहीं फिर उस समय, उसी समय ऐसे एक पल आता है सर, परिवार की भी तो याद आती है सर। देखो ऐसा है कि यंग एज थी, उम्र 21 साल, 20 साल 8 महीने में अफसर बन गया था। और जब हम बर्फ में वहां थे तो माँ याद आती है सर, और माँ ने जो संस्कार मुझे दिए, अभी आज वो दुनिया में नहीं, उनका मंदिर बना रखा है मैंने, मेरे घर आप पधारोगे तो, हम उनको सुनाया में। और उस माँ ने ऐसे संस्कार दिए, अनपढ़ थे, 11 करती थी, धर्म सिखाया और बोला जिंदगी में बच्चे आपने ब्राह्मण कुल में लिया, कभी भी जिंदगी में नशा पत्ता कोई नहीं करो किसी तरह का, और कभी भी किसी तरह का नॉनवेज आपके घर में नहीं आना चाहिए। मैंने 50 साल तक वो माँ का दिया हुआ वचन निभा रहा हूं आज भी। सर मेरा अंतिम सवाल है, आपने मेरे हर सवाल का सटीक जवाब दिया सर, 30 सवालों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जनता को क्या संदेश दिया? मैं आपको आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूं सिरोही और जालोर को कि मैं एक देशभक्त, एक तपस्वी, एक ईमानदार और सच्चे मन से सेवा करने आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कर सकता हूं तो मेरे साथ आप जो भी आपकी सर्वे है या आपका जो भी है, मैं तो, मेरे को आता नहीं है ना, मेरे पास पैसा है कि मैं कहीं जाऊं और सर्वे में ऐसे करूं वैसे करूं। मेरे तो मेरे सैनिक और मेरे परिवार और यंग जो आप जैसे लोग हैं, उनके थ्रू मैं मेरी बात पहुंचा रहा हूं। मैं आपको ये याद दिला कहता हूं कि लोग यहां वादे करके चले गए, मैं वादा नहीं करूंगा। मैं कह के जा रहा हूं, मैं आज एक घोषित कर रहा हूं कि मैं बन गया, और अगर सेवा नहीं कर पाया तो यहीं बैठ के इस्तीफा आपको दूंगा, मैं कि ले जाओ। अगर मैं सेवा नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। मैं तो जनरल हूं। जनरल वीके सिंह जी के पास मैं 2 घंटे बैठा, वो कहता 10 साल हो गए, आज भी पहचान तो जनरल वीके सिंह से। राज्यवर्धन जी हैं, कर्नल साहब हैं, उनके साथ भी मेरा जुड़ाव है। कहते हैं अपन सेवा करने आए हैं। 2 हमारे एग्जाम्पल है, देख लीजिए हमको काम करने का तरीका देखो। जब वो मिनिस्टर एक्स अफेयर्स में थे, हम तो उनके चेले हैं सब, उनके नीचे सर्व किया। उन्होंने भी मुझे ज्यादा किया कि भाई बहुत अड़चने आएंगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग उल्टा टीचर फेंकेंगे, ये करेंगे, तेरे को महसूस होगा, लेकिन वॉरियर हारना मत। मैं तो वो वादे हूं जो पत्थर में से पानी निकालने वाला। और आप जनता को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, चाहे आपका हर तरह का शिक्षा, रोड, जो वो, तब तो आप मेजर जनरल नरपत सिंह राजपुरोहित को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, सर्वे में बोलो, आगे नाम लाओ, आप बोलो। और मेरे से बेटर आप सोचते कोई पैसे वाला भला कर देगा, तो पैसे वाला ऐसे पैसे उठाने के बजाय उन पैसों से करोड़ों से अगर रोड ही ठीक करा दी होती तो मुझे लगता कि सच्चा सेवक है। नहीं, आपके पार्टी में मोदी जी कभी पैसों वालों को तो तजुर्बा देते ही नहीं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं आपके इलाके में नहीं सर, पैसे वाले आज हावी हो रखे हैं, सर्वे में हावी है। सीएम भजनलाल जी का क्या नाम सुना था कि वो सीएम बन जाएंगे? वो एक एग्जाम्पल है सर। लेकिन दुख तो होता है जब मैं देखता हूं ना, मैं भी घूमता हूं। मैं आपके देखो, मैं साचोर में गया, हर समाज के हॉस्टल में गया मैं, आप भीनमाल, तवाव, रानी, आप सांकरना, ऊन, नून, आप बागरा, यहाँ पे कालिंदी 3 बार पूरा शक्कर मार के, पावपुरी, आप जीरावाला, माउंट आबू, आबू रोड, ये जो भी है यहाँ के अंदर, ये मेरा 5वां 6वां विजिट है सर। मैं सिर्फ से तब से यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी पैतृक भूमि है। दर्द यहाँ होता है सर, मेरे को कोई लालच नहीं है। मैं अगर एमपी भी बनूंगा
तो क्या कर लूं, अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मेरी पहचान तो जनरल नरपत सिंह राजपुर के नाम से होगी, और वो मेरे साथ बहुत बड़ा है, वो पीडीओ तक रहना है, तो उसको क्यों खराब। बहुत 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 धन्यवाद सर, कोटि कोटि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा जज्बा, ऐसा रुतबा मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं देखा। मैं मेरे चैनल के माध्यम से भोले मांग न्यूज से कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दर्शक, जितने भी मेरे फॉलोवर देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि यदि कोई सांसद बच जाए तो भारत के हर एक सांसद के अंदर ये गुण होने चाहिए जो जनरल साहब के अंदर है, वही रुतबा, वही जनरल, जो वो सीमा पर जिस प्रकार से डटे रहते हैं, ऐसे भावों को लेकर अगर कोई सांसद बनता है तो वो इस देश का, भारत का विकास कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद टू दी जनता।